हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और बिजनेस सर्विसेज में अभी हम लोग हमारे सेकंड वाले बिजनेस सर्विस को पढ़ रहे हैं जो हमारा कहता है इंश्योरेंस। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी इंश्योरेंस सर्विसेज का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वाले टॉपिक को। यानी इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आखिरकार इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स वो आप अपने स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को मत समझिएगा, वो प्रिंसिपल कोई और है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। यानी इंश्योरेंस जो है वो किन किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारे पहले वाले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को, जो हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मैंने आपको इंश्योरेंस के इंट्रोडक्शन क्लास में यानी पार्ट नंबर 1 में बताया था और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा इंश्योरेंस का कहता है कि ये इंश्योरेंस जो होता है वो बेस्ड ऑन गुड अटमोस्ट फेथ, यानी अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस का सबसे पहला सिद्धांत ही यही कहता है कि जब कभी भी इंश्योरेंस होगा तो दो पार्टीज के बीच में होगा। ये आपको पता है, एक वो पार्टी होगी जिसको अपना इंश्योरेंस करवाना है यानी जिसका इंश्योरेंस होना है, और एक वो पार्टी होगी जिसको इंश्योरेंस करना है। तो दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का पहला सिद्धांत ही यही कहता है कि दोनों पार्टी के बीच में एक अच्छा विश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और वो दोनों पार्टीज जो है वो उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक डिस्क्लोजर्स को क्लियर करेंगे, हर एक बातों को क्लियर करेंगे। जैसे जिस व्यक्ति को अपना इंश्योरेंस करवाना है वो व्यक्ति हर एक अपने से रिलेटेड बातों को बताएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं अपना इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो सामने वाली पार्टी को ये बताऊंगा कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, नहीं है, मैंने किसी चीज का इलाज करवाया है या नहीं करवाया है, कौन कौन सा दवा अभी हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हर एक छोटे से छोटी डिटेल हम अपने हेल्थ से रिलेटेड देंगे ताकि इन फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और वही जिस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस किया जा रहा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भी उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस और उस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को देगी, ताकि फ्यूचर में जिसका इंश्योरेंस हुआ हो जब वो क्लेम करने के लिए जाए तो उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एग्जाम्पल, मैंने आपको टाइप्स में एक बार एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अगर हम आज अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं या अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उस सामने वाली पार्टी को कहा था कि जब आप अब मेरे बिजनेस का या मेरे पर्टिकुलर सामान का इंश्योरेंस कर रहे हो तो उसमें 4 चीजों को मेंशन कीजिएगा। पहले, अगर आग लगेगा तब भी कवर मिलना चाहिए, चोरी होगा तब भी कवर मिलना चाहिए, और अगर बेईमानी अगर कोई मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ करके चला जाता है तब भी उसका कवर होना चाहिए। मैंने ये बातें तो बता दी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि उस फायर वाले को नहीं लिखा, उसमें उस फायर वाले जो पॉइंट होता है उसको वो उसने मेंशन नहीं किया, और अचानक से मेरे बिजनेस में आग लग गया। अब जब आग लग गया तो हम तो निश्चिंत थे कि चलो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है और ये आग वाला जो टर्म एंड कंडीशन जो होगा वो भी उसमें कवर अप है, तो हमको किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम गए कंप्लेन करने के लिए, क्लेम लेने के लिए, तो उस दौरान पता चला कि उस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये आग से रिलेटेड कोई बात लिखा ही हुआ नहीं था। तो वही यहाँ पर कहता है कि इंश्योरेंस का सबसे पहला सिद्धांत ही यही कहता है
कि दोनों पार्टी के बीच में एक अच्छा विश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही होता है हमारा पहला वाला प्रिंसिपल। देखिए लिखता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ सजेस्ट दैट बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ईच फैक्ट। मैंने अभी लिखा, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों पार्टीज जो होगी वो हर एक बात को डिस्क्लोज करेगी, और उस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी बातें होंगे वो सारे के सारे बातों को वो दोनों पार्टीज डिस्क्लोज करेगी। ईच फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक, मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको बता दिया, और जो बात मैंने आपको बताया वही वाला बात यहाँ पर बोर्ड पर लिखता भी है। तो आई होप सो कि आपको पहला वाला सिद्धांत, पहला वाला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले सिद्धांत को, दूसरा वाला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये वाला सिद्धांत क्या कहता है कि मान लेते हैं मैंने किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का इंश्योरेंस करवाया, चलिए मैंने अपने आईफोन का इंश्योरेंस करवा दिया, और उस इंश्योरेंस पर यह भी मैंने मेंशन किया है कि ये पर्टिकुलर आईफोन मेरे से रिलेटेड है, और साथ साथ उस इंश्योरेंस में ये भी मैंने मेंशन किया है कि ये इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर मेरे आईफोन को कुछ होता है या टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम एलिजिबल हैं, हम क्लेम ले सकते हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर मेरे आईफोन को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे दोस्त के आईफोन को कुछ भी हुआ, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि हम अपने इंश्योरेंस के पेपर पर अपने दोस्त के आईफोन को बनवा दें? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। और वहीं पर यहाँ पर हमारा जो है ये दूसरा वाला सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया है और जिस चीज का इंश्योरेंस करवाया है वो व्यक्ति उसी चीज को पर्टिकुलर कवर अप करवा सकता है, और किसी और दूसरे चीज को वो पर्टिकुलर कवर अप नहीं करवा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास आईफोन भी है, मेरे पास बाइक भी है, ठीक। मैंने अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाया, अपने नाम पे करवाया, उस इंश्योरेंस पेपर पर मेरा भी नाम लिखा है, साथ साथ मेरे बाइक का भी सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। बाइक को कुछ नहीं हुआ लेकिन आईफोन को कुछ हो गया, तो क्या हम उस बाइक वाले इंश्योरेंस पेपर को ले जाकर कर अपने आईफोन को ठीक करवा पाएंगे? हम ऐसा कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, मेरा बाइक तो खराब ही नहीं हो रहा है, चलिए मेरा आईफोन खराब हो गया, आप उसी पैसे पे मेरे आईफोन को बना दीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो वही यहाँ पर हमारा दूसरा वाला सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और याद रखिएगा कि ये वाला हमारा जो प्रिंसिपल जो वर्क करेगा वो किसी न किसी वस्तु पर करेगा, आदमी पर यानी मनुष्य पर नहीं करेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि हम बनवाने किसको जाएंगे? सामान को बनवाने जाएंगे, इंसान को थोड़े बनवाने जाएंगे, इंसान को थोड़े पेचकस और स्क्रू से टाइट करवाने जाएंगे, या इंसान का थोड़े डिस्प्ले और स्क्रीन और वो क्या बोलते हैं कवर टूटेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। और इंसान का अगर कुछ होगा भी तो वो इंसान अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा के चला होगा, हमने ऑलरेडी टाइप्स में पढ़ा है। हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवा के चला होगा या लाइफ इंश्योरेंस करवा के चला होगा। तो इंसान के लिए यही 3 इंश्योरेंस है। लेकिन अगर वस्तु की बात की जाए तो वस्तु का जब नट बोल्ट टाइट करवाना होगा तो वो वाला बेस्ड कौन से सिद्धांत पे होगा? ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे होगा, ठीक। आप इस बात को याद रखिएगा कि इंश्योरेंस का दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है। तो इंश्योरेंस का दूसरा प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा इंश्योरेंस किया गया है और जिस पर्टिकुलर वस्तु के लिए किया गया है, तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर वस्तु पर ही कवर अप और क्लेम ले सकता है इंश्योरेंस का। किसी और थर्ड इंसान का या किसी और थर्ड वस्तु के ऊपर वो कभी भी क्लेम नहीं ले सकता है। ये था हमारा दूसरा वाला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक। आई होप सो कि आपको दूसरा वाला प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमको यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमको ये सुनिश्चित करती है, और ये प्रिंसिपल ये सिद्धांत हमारा कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले व्यक्ति से, यानी जिसका भी इंश्योरेंस हुआ है या जिस किसी का भी इंश्योरेंस हुआ है, जिस किसी वस्तु का इंश्योरेंस हुआ है, तो ऐसा उसको सुनिश्चित करती है कि लॉस से पहले आप जिस कंडीशन पे थे, लॉस के बाद भी हम आपको उसी कंडीशन पर ला कर छोड़ेंगे। अब आप कहोगे ये हमको कुछ समझ में नहीं, ऊपर ऊपर बाउंस कर गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरा बाइक, अब मेरा बाइक जो है वो आज एकदम सही सलामत है,
रोड पर लेके गए, किसी बाइक वाले के या किसी कार वाले के द्वारा उसको टक्कर मार दे गए, उसको ठोक दिया, तो आगे का हेडलाइट और आगे का चलिए पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। तो जब नक्शा चेंज हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो लॉस भी हुआ, लॉस किसको हुआ, हमको हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब यही होता है कि लॉस के पहले मेरी बाइक कैसी थी, एकदम टू टंच, एकदम चकाचक थी, तो लॉस के बाद भी मेरी बाइक कैसी होगी, टू टंच, एकदम चकाचक होगी। और ये करके कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। और ये सिद्धांत कौन सा कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी कहता है। और अगेन ये वाला प्रिंसिपल वर्क करेगा बस केवल किसी वस्तु, यानी किसी वस्तु पर ही वर्क करेगा और बिजनेस पर ही वर्क करेगा। एग्जाम्पल एक और समझते हैं। ये भाई साहब जी हमारे हैं जो बहुत खुश हैं, इन्होंने एक अपना मिल्क का शॉप खोला, मिल्क का दुकान खोला, यानी दूध बेचने वाला दुकान खोला। ठीक, अब इन फ्यूचर इनके दुकान में आग लग गया। अब जिस दौरान आग लगा था उसके ठीक पहले इनके दुकान की जो वैल्यू थी, इनके दुकान में रखे हुए सामान की जो वैल्यू थी वो 50,000 की थी। लेकिन आग लगने की वजह से इनके दुकान पे 30,000 का सामान खराब हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन 20,000 का सामान बच गया। तो ये वाला भाई साहब अब उदास हो गया और उदासी के साथ साथ सॉरी, उदासी के साथ साथ ये जाते हैं अब इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहते हैं कि भैया देखिए मेरे दुकान में आग लग गया था और दुकान के पहले मेरी जो वैल्यू थी वो 50,000 की थी, लेकिन दुकान जब जलने के पहले, दुकान में आग लगने के पहले मेरी दुकान की वैल्यू या दुकान में रखे हुए वस्तु की वैल्यू जो थी वो 50,000 की थी, लेकिन जलने के बाद उसमें से 30,000 का सामान जो है वो जल गया, 20,000 का सामान बचा हुआ है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि ठीक है, हम आपका केस फाइल ले लेते हैं, उसके बाद हमारी टीम जाएगी, सारे के सारे चीजों को अच्छे तरीके से देखेगी कि आग आपने लगाया, किसी और के द्वारा लगाया गया या किस तरीके से लगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी सुनिश्चित हो जाएगी तो जितने का लॉस हुआ है वो उस लॉस को रिकवर करके देगी और कंपनसेशन अमाउंट देगी। तो हो गया, लॉस से पहले, आग लगने से पहले इसकी दुकान की वैल्यू थी 50,000, तो उसके बाद जब लॉस के बाद भी उसको जब 30,000 मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 50,000 की हो गई। तो वही यहाँ पर ये हमारा तीसरा वाला सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी कहता है कि लॉस के पहले जिस स्थिति में हम थे या कोई भी जिसका इंश्योरेंस हुआ था वो था, लॉस के बाद भी उसको हम उसी स्थिति में ला कर छोड़ेंगे। ये हमारा तीसरा वाला सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी कहता है इंश्योरेंस का। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे चौथे वाले प्रिंसिपल को, जो हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी किसके अंदर में आता है, तो किसी वस्तु और किसी सामान के ऊपर या किसी बिजनेस के ऊपर आता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। हमारे दूसरे वाले प्रिंसिपल यानी ये वाला प्रिंसिपल भी हमारा वर्क कर रहा था बस केवल किसी वस्तु पर और किसी दुकान पर, यानी किसी बिजनेस पर। ये वाला भी हमारा वर्क कर रहा था किसी दुकान पर, किसी बिजनेस पर, किसी वस्तु पर। और वही ये वाला भी हमारा वर्क कर रहा था किस पे, किसी सामान पे, किसी वस्तु पे, किसी बिजनेस पे। क्योंकि इसमें अगर जब इंसान मर ही जाएगा तो क्या इंसान को वो जिंदा वापस थोड़े कर देगा, जैसा लॉस हमारा जो ये वाला प्रिंसिपल कह रहा था, मैंने अभी बताया आपको। तो इस दौरान क्या था कि हम बिजनेस को उस जगह पे ला सकते हैं, गाड़ी को बनवा सकते हैं उस जगह पे, लेकिन क्या जब इंसान मर जाएगा तो इंसान को दोबारा से क्या वो इंश्योरेंस कंपनी जिंदा कर देगी? ऐसा पॉसिबल है नहीं है, वो थोड़े भगवान हो रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी कारण से ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो वर्क करते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं किसी वस्तु पर, किसी बिजनेस पर। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे चौथे वाले पे, जो हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। कोई एक इंसान, चलिए ये इंसान, इस इंसान ने एक गाड़ी खरीदा एवं नया दम 4 व्हीलर खरीद लिया, जिसकी कॉस्ट थी, जिसकी वैल्यू थी कितनी, 12 लाख रुपए की वैल्यू थी। अब इस व्यक्ति ने क्या किया कि 3 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक, 3 जब अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया और इन फ्यूचर इसका गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो ये भाई साहब जो है वो बहुत ज्यादा खुश क्यों हो गए, क्योंकि इसको पता था कि मैंने 3 अलग अलग कंपनियों से अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है, तो हम तीनों कंपनी के पास जाएंगे, तीनों कंपनी से कंपनसेशन अमाउंट लेंगे। अब आप खुद सोचिए, गाड़ी था 12 लाख रुपया का और तीनों अलग अलग कंपनी के पास ये जाएगा जब कंपनसेशन अमाउंट लेने के लिए,
तो 12 लाख 12 लाख 12 लाख यानी 12 तिये 36 यानी 36 लाख रुपीस क्या ये इंश्योरेंस कंपनी इस व्यक्ति को देगी? क्या इंश्योरेंस कंपनी के सर के ऊपर चू लिखा हुआ है? तो ऐसा तो है नहीं। इंश्योरेंस कंपनी इन भाई साहब से ज्यादा होशियार है। तो इसी में क्या होता है, ये वाला सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि जब कभी भी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वस्तु का या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का जब हम इंश्योरेंस किसी मल्टीपल से करवाते हैं, तो उसके बाद या उस दौरान जब उसके साथ कोई लॉस होता है या कोई घटना होता है या कुछ भी होता है, तो उसके बाद जो कंपनसेशन अमाउंट होता है वो जितनी कंपनियों से उस व्यक्ति ने या उन्होंने इंश्योरेंस करवाया होगा, वो पूरे के पूरे इंश्योरेंस कंपनी मिला कर वो पर्टिकुलर अमाउंट को पे करेगी। जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति ने 3 अलग अलग कंपनी से या 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था। तो इंश्योरेंस जब ये 3 अलग अलग कंपनियों से इसने करवाया था, तो क्या तीनों अलग अलग कंपनियां मिला कर जो है यानी कि 12 लाख रुपया जो है वो मिला कर इसको देगी, यानी 36 लाख रुपया इसको देगी? तो ऐसा नहीं है। ये तीनों कंपनी जो है वो मिला कर टोटल अमाउंट कितना देगी? 12 लाख रुपया देगी। और 12 लाख रुपया किस रेशियो में देगी? कोई 1 रेशियो, कोई 2 रेशियो, कोई 3 रेशियो। यानी कोई कंपनी जो देगी वो 2 लाख देगी, कोई कंपनी जो है वो 4 लाख देगी और कोई कंपनी जो है वो 6 लाख देगी। इस तरीके से हमारा तीसरा वाला प्रिंसिपल, तीसरा वाला सिद्धांत हमारा कहता है इंश्योरेंस का, जो हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसी कारण से कहा जाता है कि जब कभी भी अगर हम किसी वस्तु का या अपने बिजनेस का अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो किसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी से हमको अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और ये एप्लीकेबल होता है बस केवल वस्तु पे, लाइफ इंश्योरेंस पे कभी नहीं होता है। हम अपने ऊपर जब इंश्योरेंस करवा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो हम 4 अलग अलग कंपनी से करवा सकते हैं और चारों कंपनियां हमको वो पेमेंट करेगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम चारों कंपनियों को बराबर बराबर पैसा दिए थे, बराबर बराबर प्रीमियम पे किए थे। चलिए बराबर बराबर नहीं भी किए होंगे, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तो पे किए होंगे, तो सर्टेन अमाउंट के बदले हमको वो पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो ये जो है वो हमारे लाइफ में यानी कि ये इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर बात आएगी वस्तु की या बात आएगी बिजनेस की, तो ये वाला प्रिंसिपल जो होता है वो लागू होता है, जिसमें कहता है कि अगर हम मल्टीपल जगह से इंश्योरेंस अगर मैंने ले रखा है, तो तीनों या चारों या जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होंगी, वो सभी के सभी मिला कर उस कंपनसेशन अमाउंट को इकट्ठा करेंगी। उसके बाद इकट्ठा करने के बाद इस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ठीक, तो यही वाला हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और चौथा वाला हमारा प्रिंसिपल। आई होप सो कि आपको ये चौथा वाला प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। अभी आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। अभी अभी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में यानी अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के 4 अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझा और पढ़ा, और आई होप सो कि आपको भी ये चारों के चारों प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो के बाद एक और इसी का पार्ट आएगा, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का एक और पार्ट आएगा, जिसमें हम अपने बचे हुए 3 और 4 जो भी बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग उस वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले पार्ट पे बचे हुए चारों पार्ट यानी चारों प्रिंसिपल्स को या तीनों प्रिंसिपल्स को हम लोग उसी में पढ़ेंगे और साथ साथ इस इंश्योरेंस वाले सर्विसेज को भी कंप्लीट और कवर अप कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी इंश्योरेंस सर्विसेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे और लास्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी इंश्योरेंस सर्विसेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।